Assalamu alaikum. This is Professor Muhammad Hassan Khan, and we are going to start chapter number 4 of Managerial Accounting and Control System. Before starting the chapter, we have completed and we have covered 3 chapters already, and in which we have talk details about the managerial accounting and control system. So if you want to just know what we have covered in chapter number 1, chapter number 2, and chapter number 3, you have to watch my all 3 chapters, and after that you will come in this chapter number 4. So before wasting time, just move to this chapter, and what we are going to cover in this chapter. Basically, chapter number 4 is mostly in this chapter we are mostly going to cover the definitions of the main topic, that is cost, methods of costing, and types of techniques of costing. So in our upcoming chapters, these small definitions, these small topics are going to help in our upcoming chapters. So before wasting time, just move to the costing methods and techniques of chapter number 4. The first topic is that is costing methods and techniques, in which the first topic is cost. So in cost accounting, in financial accounting, and in managerial accounting, in all 3 chapters, in all three, these all 3 courses are interconnected with each others. In all the 3 courses, we mostly study about the cost, cost of production, total cost of goods sold, and cost of per unit. So we're talking about the cost, so we should know that what is the cost. So starting with the definition of cost, that cost refer to the monetary value that a company or individual spends on producing a good or service. It have all expenses involved in productions or delivering a service, including materials, labor, overhead, and any other resources consumed. In short, we can say that it's a monetary value that a company spends, जो एक वैल्यू होती है लाइक एक पैसे की, और जिसको मॉनिटर करने की एक अमाउंट होती है कंपनी की, जो स्पेंड कर रही होती है, क्यों स्पेंड करती है, व्हाई द कंपनी स्पेंडिंग द लॉट ऑफ मनी, सो देट ऑन स्पेंडिंग द मनी ऑन प्रोड्यूसिंग अ गुड, कि कोई वो चीज़ बना सकें और they can made anything, or they can give or provide any service. So it have all expenses. So उस चीज़ को बनाने के लिए और उस एक्सपेंस को उसकी जो सर्विस को देने के लिए एक्सपेंस हो रहे होते हैं, उसमें लग रहे होते हैं इन प्रोडक्शन और डिलीवरिंग सर्विस, इंक्लूडिंग मटेरियल, जिसमें क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, मटेरियल ख़रीदा जा रहा होता है, परचेज़ किया जा रहा होता है, लेबर लग रही होती है, और ओवरहेड जो उस पर लग रहे होते हैं. ओवरहेड्स मीन्स लाइक उसका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एंड स्टेशनरीज एंड मैनी अदर थिंग्स दैट इन कवर इन ओवरहेड्स, एंड एनी अदर रिसोर्सेज कंज्यूम. जो चीज़ें लग रही होती हैं उस सब की चीज़ों को अगर हम बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें किस में आ रही होती हैं, कॉस्ट के अंदर आ रही होती हैं. अच्छा जी, अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कि हमारे पास कितने टाइप्स की कॉस्ट होती हैं. वैसे तो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की कॉस्ट होती हैं, जो कुछ चंद इम्पॉर्टेंट टाइप्स की जो कॉस्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है. फर्स्ट मेरे पास जो मैंने मेंशन करी है, जो जिसके बारे में बात करेंगे, वो बस है डायरेक्ट कॉस्ट, फिर सेकंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिर फिक्स कॉस्ट, फिर वेरिएबल कॉस्ट, संक कॉस्ट. बारी बारी एक एक करके सबको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास में इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले हमारे पास है कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास होती हैं उसमें रॉ मटेरियल एंड लेबर लग रही होती हैं. इसको मैं शॉर्ट करके बताऊं तो लेबर और जो हमारे पास रॉ मटेरियल लग रहा होता है वो हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट आ रही होती है. इनडायरेक्ट कॉस्ट में अगर मैं बात करूं, इसके एग्जांपल के थ्रू ही बात करूं, तो हमारे पास फैक्ट्री रेंट, यूटिलिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, दिस ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन इनडायरेक्ट ओवरहेड, जिसको हम ओवरहेड्स बोलते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बात कर रहे होते हैं. फिक्स कॉस्ट के बारे में बात करें तो फिक्स कॉस्ट में मेरे पास आ जाता है रेंट, सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ, डेप्रिसिएशन. अच्छा जी, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे
अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट में ओवरहेड्स को भी इसमें यूँ डाल दिया, क्योंकि हमारे पास ओवरहेड्स लग रहे हैं कि अदर लाइक यूटिलिटीज़ के भी लग रहे हैं, फैक्ट्री का रेंट जो भी आ रहा है वो भी ओवरहेड्स में काउंट करेंगे। लेकिन फिक्स कॉस्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट, कि एक हमारे पास रेंट होगा वो साल का हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। कुछ लोग बहुत सारे बोलेंगे यार डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ही आपको ने यहाँ पे फैक्ट्री रेंट क्यों डाल दिया, रेंट को अब यहाँ भी डाल रहे हैं क्यों? क्योंकि इस तरह से डाला है क्योंकि मेन जो थिंग है हमारे पास जो पर एयर का जो रेंट होगा वो चेंज नहीं होगा। एक साल का जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर किसी भी जो चीज़ हम प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ हम रेंट पे देते हैं तो उसका ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके दौरान वो सेम रहेगा पूरे, या तो 6 महीने का होगा या जितने भी टाइम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास साइन हुआ होगा उसके बीच में उसकी अमाउंट चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा फिक्स कॉस्ट में हमारे पास रेंट भी आ गया, सैलरी सेम आ गई ऑफ परमानेंट स्टाफ और डेप्रिसिएशन वो सब सेम रहता है। बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल से मतलब कि चेंज फ्लक्चुएट होना, द कॉस्ट दैट फ्लक्चुएट विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और एक्टिविटीज। एग्जांपल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो भी हम परचेजिंग कर रहे होते हैं रॉ मटेरियल उसकी प्राइसेस अप्स एंड डाउन हो रही होती हैं। कभी लाइक अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, लास्ट मंथ पेट्रोल की प्राइस कुछ और थी, 2 दिन पहले 2 डे बिफोर द प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज समथिंग, एंड अगर मैं बात करूं आफ्टर 1 मंथ की, अगर 1 साल के बाद प्राइस ऑफ पेट्रोल विल बी चेंज, तो उसकी फिक्स नहीं होगी। मटेरियल सेल्स कमीशंस के, अगर कोई भी सेल्स कर रहा है तो उसका जो भी कमीशन अप्स एंड डाउन का फिक्स नहीं होता, उसके स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। तो और यूटिलिटीज़ बिल, अगर मैं बिजली की बात करूं लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, एनी अदर टाइप ऑफ बिल, तो हमारे पास वो वेरिएट हो रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी बिल का तो वो सेम कभी नहीं आता। अच्छा जी, और लास्ट मेरे पास है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है भाई? मनी, इस एग्जाम्पल से बात करते हैं। मनी ऑलरेडी स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी पैसा जब आपकी, एक छोटी एग्जाम्पल दी है कि वो आपके रिसर्च बेस के ऊपर या आपके किसी भी डेवलपमेंट के लिए जो पैसा लग रहा होता है वो संक कॉस्ट होती है। अच्छा जी, बात करते हैं संक कॉस्ट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, मतलब कि वो लग चुकी है और उसको रिकवर्ड नहीं किया जा सकता। मैनेजर्स इग्नोर द संक कॉस्ट इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, मतलब जो भी फ्यूचर के टाइम पे जो अभी प्रेजेंट में लग रही होगी तो उसकी कॉस्ट को वो नेगलेक्ट कर देंगे, उसको वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये हमारे पास कॉस्ट थी और कॉस्ट के बारे में उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात कर दी। अब बात करते हैं व्हाट इज कॉस्ट बिहेवियर, कि कॉस्ट का बिहेवियर होता क्या है। व्हाट इज कॉस्ट बिहेवियर? द कॉस्ट बिहेवियर रेफर्स टू हाउ अ कॉस्ट विल रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि उसका जो भी बिहेवियर हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, किस बात पे चेंज हो रहा है, किस पर रिएक्ट क्या हो रहा है, कि कॉस्ट विल रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू चेंज। बिजनेस के डिफरेंट बिजनेस की एक्टिविटीज़ की तरह, मतलब उस पर डिफरेंट बिजनेस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनकी नेचर होती है। तो एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बिहेवियर क्या है? द कॉस्ट बिहेवियर रेफर to how company costs change in relation to change in its level of activities or output. Understand cost behavior is critical for managerial decision making, as it helps managers predict how cost will fluctuate. Like okay, we can talk later on. With change in production, sales volume or other business activities, costs are classified based on how they respond change in activity level. In short, if I talk about that cost behavior, that how cost will fluctuate, how it will goes up or it will goes down in production, sales volume and other business activities. Mainly talk like main word behavior, that how much changing is the cost showing to anyone, the cost, I mean, maybe in production, maybe in sales, maybe in business. Okay, last definition we can say that it describes of how costs change. In all three definition, the main word is change. Behavior means what changes, what fluctuates, what difference we are just observing. So in the cost behavior, we mostly talk about the change, fluctuate, and differentiate difference between the cost in terms of production, in terms of volume, in terms of activity, in terms of commission, and etc. Okay. So moving to next, that is
importance of cost information, how the cost is very much important for any type of information. So we can say that cost information is critical for business and organization because it provides insights into the financial performance of operations, help in strategic decision making, and improves overall efficiency and profitability. इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए, वो हमें अंदर की चीज़ें बता रही होती है, अंदर की बातें, मतलब कि हमें प्रोवाइड कर रही होती, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर रही होती, किसी बिजनेस को की जो इंसाइट्स जो उसकी होती है उसका बता रही होती है इनटू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इंसाइट्स किस टर्म में, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसके ऑपरेशन, अच्छा वो हेल्प कर रही होती है स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग, कोई भी स्ट्रेटजिक कोई भी डिसीजन मेकिंग में के दौरान उसको बड़ा हेल्प कर रही होती है, एंड इम्प्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा उससे क्या होता है भाई, ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही होती है। अच्छा जी, मोर ओवर कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज़ यूज बाय मैनेजर फॉर सम जनरल पर्पस, और भी कुछ पर्पस हैं, इंपॉर्टेंस हैं, लाइक हमारे पास ये कुछ 7 मैंने निकाले हैं, लाइक फर्स्ट प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग करने के लिए, बजट एंड फोरकास्टिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट CVC, दैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस फॉर दैट, कंप्लाइंस एंड रिपोर्टिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन चीज़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंस होती है कॉस्ट इंफॉर्मेशन। So moving to the next, that is the classification of cost. This whole topic, that is costing methods and techniques, in we mostly cover about cost, nature of cost, behavior of cost, importance of cost, classification of cost. So first of all, we just talk about classification. Costing can be classified into various categories based on different criteria. And what criteria it's mainly talking about, like based on the nature of cost. I just only read only the bullet points, you can say that. So based on the purpose, classified maybe in the base of purpose, based on an industry, based on the time. So okay, this is all about the classification of cost, classification of cost. So next topic, that is we are having to differentiate between the product cost and period cost. What product cost is and what period cost is. So just I just give you the short summary of that at the end of the these two topics. That is that first of all we talk about the product cost, directly related to production. Product means that it's involved in the production. If I talk about the period cost, not directly related to the production, mean to say maybe it's like not involved, maybe it's not directly, maybe indirectly related with the in the production. Okay, next we having inventorable, includes in inventory, like inventory is included in it, and non-inventorable, it's like it's not countable, or you can say that non-inventorable. And the third thing is that is the expense of cost of goods sold, when expensed as cost of goods sold. Just calculated or just noted as the cost of goods. So it's expensed in a period incurred, मीन जैसे उसी टाइम पे जो हो रहा होगा वो उसको लग रही होगी. Example there, direct material, direct labor, manufacturing overhead, that is the indirect material depreciation. इसके अंदर बात करेंगे एग्जाम्पल सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, रिसर्च सैलरीज, ट्रैवल एक्सपेंस, इस चीज़ के अंदर वो सारी चीज़ें लग रही होती हैं. इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो वहाँ प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें लग रही होंगी. पीरियड कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, उसमें सेल्स, मार्केटिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, रिसर्च एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस. मीन टू से इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्शन पे काम हो रहा है, इस पर हमारे पास जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशंस में जो काम हो रहा है वो इस पर पीरियड कॉस्ट लग रही है. कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो चीज़ अमाउंट जो कॉस्टिंग लग रही होगी, दैट्स कॉल्ड द पीरियड कॉस्ट. और ये प्रोडक्शन के टाइम पे लग रही होगी तो दैट्स कॉल्ड द प्रोडक्ट कॉस्ट. नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट. Differential cost, I have highlighted this thing. So before, just let's start with the definition that a differential cost is the cost that differ between alternative in a decision. An opportunity cost is a potential
benefit that is given up when one alternative is selected over another. A sunk cost is a cost that has already been incurred and cannot be altered by any decision taken now or in the future. In short, I just give the one word answer. What is differential cost? One alternative is selected over another. For example, I have two options, option number A, option number B. I have to pick any one of them. So maybe I just pick option B. Why? Maybe I just find some kind of good options in option B, or some features or some extra benefits from that. So I choose a B. So in two priority on two things, I've choose only one. Maybe I've choose one because and one choose one from the two, because the thing that I've chosen that may be having any kind of maybe superior from another product. So that's why I just make them differential. डिफरेंस बिटवीन दैम. तो डिफरेंशियल कॉस्ट लाइक इज दैट कॉस्ट को मैं दो में से किसी एक को चूज़ कर रहा हूँ. अच्छा, डिफरेंशियल कॉस्ट के अलग अलग नाम भी होते हैं हमारे पास. इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी बोलते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट भी बोलते हैं, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम इसको बोल रहे होते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. मेरे पास क्या एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट रिप्रेजेंट द वेरियस कैटेगरीज इंकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस. दीज एलिमेंट्स आर broadly classified into three main steps. Elements steps जो मेरे पास हो रहे होते हैं, मेरे पास material cost, labor cost and overhead cost. Material cost तीन चीज़ लग रही होती हैं इसमें material cost के अंदर. अच्छा, element cost के अंदर मैं बात कर रहा हूँ material cost, सेकंड बात करेगा लेबर कॉस्ट, और नंबर थर्ड बात करेगा ओवरहेड कॉस्ट. अच्छा, मटेरियल कॉस्ट भी मेरे पास दो चीज़ों में होता है, एक तो डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा होता है मेरे पास इनडायरेक्ट मटेरियल. अब मैं बात करता हूँ लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट के अंदर मेरे पास हमारे पास वही है, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर. अच्छा, नंबर थर्ड मेरे पास है ओवरहेड कॉस्ट. ओवरहेड कॉस्ट मेरे पास चार ओवरहेड कॉस्ट की मैंने एग्जांपल दी है. मैन्युफैक्चरिंग, R&D दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव. ये मेरे पास ओवरहेड्स आ रहे हैं. These are the elements of cost. मेरे पास तीन elements हैं, that is material cost, labor cost and overhead cost. And further ये हमारे पास इसमें divide हुए हैं. नेक्स्ट बात करते हैं methods of costing कि मेरे पास कितने टाइप्स के methods हैं costing करने के. तो I have तो पहले तो पढ़ लेते हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग होता क्या है. मेथड ऑफ कॉस्टिंग और डिफरेंट टेक्निक्स यूज बाय बिजनेस एंड ascertain the cost of production or the cost of service. The method applied depend on the type of industry, the nature of the product or service and the production process. Here are the key methods of costing. अच्छा जी, method of costing हर different business का अलग होता है. ये कुछ मेरे पास methods लिखे हुए हैं. हर business का अलग type होता है, service का अलग method होता है, अलग technique होती है, प्रोडक्शन साइड का अलग मेथड होता है. तो ये कुछ मेरे पास मेथड्स हैं लिखे हुए हैं, मेथड ऑफ कॉस्टिंग लिखी हुई हैं. 10 to 12 मेथड लिखे हुए हैं मेरे पास. तो हम थोड़ा थोड़ा इसको देख लेते हैं. जॉब कॉस्टिंग, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेरे पास किस में होती हैं. जॉब कॉस्टिंग की बात करूँ या स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, सिर्फ एग्जाम्पल से बात करूँगा. कंस्ट्रक्शन, कंसल्टिंग, कस्टम्स, फर्नीचर, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें जॉब कॉस्टिंग लग रही होती है. बैच कॉस्टिंग मेरे पास क्या होती है, यूज़ फॉर बैच प्रोडक्शन. बैच में बस कौन कौन से आ रहे होते हैं, लाइक फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, इन सब में पर एक बैच चल रहा होता है. नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, दैट इज़ यूज़ फॉर कंटिन्यूस प्रोडक्शन, जो कंटिन्यूसली प्रोडक्शन हो रही होती हैं, लाइक असेंबली में हो रही होती है, ऑयल रिफाइनरी, केमिकल प्रोडक्शन, टेक्सटाइल, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग, इन सब की एक चेंज चल रही होती है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रही होती है. अच्छा, इन 1 से लेकर 12 के अंदर कुछ चीज़ आपस में रिपीट भी हो रही होंगी. एक मिसाल लाइक जॉब कॉस्टिंग के अंदर मैंने एग्जांपल दी कंस्ट्रक्शन, तो वो मे भी पॉसिबल कि वो मार्जिनल कॉस्टिंग में भी है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है, किसी में भी वो रिपीटेशन हो सकती है. कोई भी बिज़नेस के अंदर कोई सा भी मेथड फॉलो हो सकता है, ठीक है. बट डिपेंड ऑन द बिज़नेस नेचर, बिज़नेस टाइप और बिज़नेस के किस तरीके से उसको फॉलो हो रहा है. अच्छा, थर्ड बंदे बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट. ऑपरेटिंग के अंदर हमारे पास ट्रांसपोर्ट, कंपनीज, हॉस्पिटल्स ऑपरेट हो रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स ऑपरेट हो रहे होते हैं, पावर जनरेशन ऑपरेट हो रही होती हैं. फिर बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वही अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने बात करी तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास कंस्ट्रक्शन में भी आते हैं, बिल्डिंग, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं.
इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हो रहे होते हैं। अच्छा, 6 यूनिट कॉस्टिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ब्रिक्स अलग अलग मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, कोल माइनिंग, फ्लोर माइनिंग, हमारे पास डिफरेंट ये यूनिट्स कॉस्टिंग हो रही होती है। मल्टीपल कॉस्टिंग, कंपोजिट कॉस्टिंग हमारे पास एग्जाम्पल है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लाइक कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन्स से हमारे पास इसमें प्रोडक्ट्स में आ रहे होते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में बस एक जैसे कौन से आ रहे होते हैं, जस्ट लाइक associate or industries with many competitions firms such as textile or cement. Marginal costing के अंदर एग्जाम्पल दे रहा है, स्पेशली इन प्राइस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन की इसमें आ रही होती है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दैट ए बी सी लाइक इट्स कैन बी अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस में अप्लाई हो सकता है, स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट्स के अंदर ए बी सी कॉस्टिंग मेथड भी अप्लाई हो सकता है इन दो इसके अलावा भी बिजनेसेस के अंदर। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कंसिडर कॉस्ट थ्रू आउट प्रोडक्ट लाइफ, इंक्लूड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, एग्जाम्पल एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, इन सब में लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इस्तेमाल हो सकती है, मेथड यूज़ हो सकता है। 12 means काइजन कॉस्टिंग, फोकस ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, रिड्यूस कॉस्ट थ्रू एफिशिएंसी गेन। ये एक काइजन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर कभी मुझे टाइम मिला तो उसके ऊपर आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। Okay, next types of techniques of costing. This was methods, and now we just move with the types of techniques of costing. We have uniform I'll just only read all the bullet point definite headings only. The uniform, we have uniform costing, marginal costing, standard costing, horizontal costing, direct costing, absorption costing. We have many types, but the thing that involved is here maybe there are more than 6 types, but the most important type that I think that gonna use here is are I put it over here. So that's all from chapter number 4. In this chapter number 4 we have covered all thing about costing, what costing is, types of costing, behavior, importance of costing, decision, differential costing, element costing, and each and everything related with the costing we have covered very you can say that in deeply in this chapter number 4. I hope that you understand and you just make clear with different type of costing that we just stated over here. Inshallah, we just see you in chapter number 5. It's the most important chapter, and till then, Allah Hafiz, take care, see you in the next video, bye bye, tada.